और भी देखिए यहाँ की मतलब एक देखने में यार लिस्ट भी मत निकालो ऐसा कि जो शक के दायरे में हो। पूरा का पूरे लिस्ट में 15 में 15, 15 में 15, 15 में 15, महिलाओं को भी 15। ये कैसे होता है भाई? ये कैसे पॉसिबल है? ना मेरे पास अकाउंट में पैसा होगा, मैं उस लेडीज को ट्रांसफर कर दूंगा अगर वो 15 में 15 बिल्कुल। उनका नाम मैं बता रहा हूँ, रुक जाइए। उनका नाम उनके एड्रेस के साथ उनका रखा हूँ। और ये देखिए ये क्या है ना कि वो महिला शक के दायरे में नहीं है, ये भर्ती शक के दायरे में है। ये भर्ती जो है ये शक के दायरे में है। ये देखिए मैं दिखा रहा हूँ आपको। महिला का नाम है भारती जी, जिनका रोल नंबर है 26। कैसे पॉसिबल हुआ? मैं वहाँ का कटअप लड़कियों को प्रोत्साहित करता था, बोलता था कि चलो लड़के उठा लेंगे लड़कियाँ, लेकिन वहाँ 12 नंबर पर सेफ है, सीट कम है तो 12 नंबर पर सेफ है। लेकिन आप 15 में 15 दे रहे हैं, आप एससी कैटेगरी की लड़कियों को 14 में 14 दे रहे हैं। तो वहाँ के डीएम साहब शक के दायरे में हैं। वहाँ की भर्ती का बाकी लोग तो नहीं शक के दायरे में है। वहाँ के बच्चों के साथ सरासर ये अन्याय हो रहा है। ये जांच का विषय है। सारे मीडिया बंधु और सारे अगर बच्चे इसके ऊपर पड़ जाएं तो ये भर्ती कैंसिल हो जाएगा और करवाना भी चाहिए। मुंगेर में भी सर यही चीजें हुई, यही हुआ है। सबका सब 15 में 15, सबका सब 15। साथियों, इस वक्त मेरी मौजूदगी पटना के गांधी मैदान में है। मेरे साथ हैं भोजपुर फिजिकल एकेडमी के चंदन सर। बहुत बहुत स्वागत है सर। सभी बच्चों को जय हिंद, आपका भी स्वागत है। आज सर होम गार्ड कटअप जो रिलीज किया जा रहा है, जैसे दरभंगा का किया गया और भी जिले का किया गया, इसमें बहुत सारा कंफ्यूजन है। तो उस कंफ्यूजन को सर आज दूर करेंगे हम बच्चों के साथ। सबसे पहला चीज है, दरभंगा का लिस्ट जारी किया गया। जो लोग 9 नंबर 10 नंबर लाए हैं उनका भी लिस्ट में नाम है। कुछ लोग इस तरह से वीडियो बना रहे हैं कि उनका भी चयन होना है, इसलिए उनका नाम दिया गया है। तो सर इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करिए, क्या कुछ मामला है? बिल्कुल बिल्कुल। अगर उसको पूरा का पूरा काउंट कीजिएगा, दरभंगा का, शिवहर का या मुंगेर का या अभी हाल फिलहाल हुआ है इसका लखीसराय का, तो मैंने एज पर जो भी सीट है जितना, उससे मैंने काउंटिंग किया है, जो 1.5 गुना ही रिजल्ट है। यानी कि उस लिस्ट में 1.5 गुना ही नाम है। यानी कि वो 1.5 गुना पहले ही आप उसमें पढ़े होंगे जब नोटिस आया था कि 1.5 गुना रिजल्ट दिया जाएगा और वहाँ से बच्चों को आगे जो डीबी में छाड़ा जाएगा और कुछ को जिसे मेरिट में छाड़ा जाएगा। तो 1.5 गुना रिजल्ट है वो, और 1.5 गुना रिजल्ट प्रकाशित हो रहा है हर जगह का। और मुंगेर ने और लखीसराय ने तो रिकॉर्डे तोड़ दिया। अब उसके ऊपर में क्या बात करें, लेकिन ये जो मुंगेर और लखीसराय है, वहाँ जो खास तौर पर लखीसराय की जो भर्ती है वो शक के दायरे में, और मेरे शक के दायरे में। बिल्कुल बिल्कुल। क्या क्या शक है सर, उसको रख दीजिए। शक बिल्कुल बिल्कुल इसलिए शक है। क्या शक है सर? मेरे से उम्र में बड़ी महिला है। मेरा जो डेट ऑफ बर्थ है 1 दिसंबर 1986 है। अच्छा। और एक महिला 1 फरवरी 1986 उसका डेट ऑफ बर्थ है। अब जिनका भी है, अब कौन है वो क्या है तो सामने मैंने देखा नहीं आज तक, वो 15 में 15 उठा ली। और ये शक के दायरे, ये शक के दायरे में है। 40 साल उम्र की कोई भी महिला, और कोई एथलेटिक्स तो है नहीं और कोई पीटी उषा तो है नहीं, क्योंकि लॉन्ग जंप 13 फीट फानना 25 के बाद की महिलाओं को बहुत समस्या आती है, बहुत चुनौती का, बहुत। 13 फीट लॉन्ग जंप, वो भी 13 प्लस, 13 फीट नहीं 13 प्लस। जब फानेंगे तो 5 नंबर मिलता है। गोला में वो लेके आई होंगी, हाई जंप में ले ली होंगी, मान सकता हूँ। लेकिन उनको देखना जरूरी है, और मीडिया के जितने भी बंधु देख रहे हैं या जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, सर आपको शक क्या हो रहा है कि उसको दे दिया गया है या फिर रियल में वो लाई है? दे दिया गया है। वो 13 फीट लॉन्ग जंप कर ही नहीं सकती। तो यहाँ सर जो दिखता है वो होता नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए ये शक इसलिए, देखिए वो गोला में लेके आ गई होंगी, मानता हूँ। वो हाई जंप में लेके आ गई होंगी, मानता हूँ। अच्छा ट्रेनर उनको मिल गया होगा, सिखा दिया होगा, लेकिन लॉन्ग जंप नहीं कर सकती है वो हैं। और तीसरे नंबर पर जो लिस्ट है वो भी 92 की डेट ऑफ बर्थ है उनका। यानी कि लगभग उनका भी 8 साल इधर हो गया। हाँ, इधर जो है 25 हो गया, 33 साल। वो भी 15 में 15 लेके आई हैं। तो इन लोगों का मैं चाहता हूं कि एक बार मीडिया वाले बंधु सब लखीसराय का ये कैसे पॉसिबल हुआ? मैं वहाँ का कटअप लड़कियों को प्रोत्साहित करता था, बोलता था कि चलो लड़के उठा लेंगे लड़कियाँ, लेकिन वहाँ 12 नंबर पर सेफ है, सीट कम है तो 12 नंबर पर सेफ है। लेकिन आप 15 में 15 दे रहे हैं, आप एससी कैटेगरी की लड़कियों को 14 में 14 दे रहे हैं। तो वहाँ के डीएम साहब शक के दायरे में हैं। वहाँ की भर्ती का बाकी लोग तो नहीं शक के दायरे में है। वहाँ के बच्चों के साथ सरासर ये अन्याय हो रहा है। ये जांच का विषय है। सारे मीडिया बंधु और सारे अगर बच्चे इसके ऊपर पड़ जाएं तो ये भर्ती लखीसराय और मुंगेर का कैंसिल हो जाएगा और करवाना भी चाहिए। मुंगेर में भी सर यही चीजें हुई, यही हुआ है।
सबका सब 15 में 15, सबका सब 15 में। सारण में लड़कों का 15 में 15 है, लेकिन लड़कियों का वहाँ भी 10 और 9, 8, 7 है। तो शक के दायरे में नहीं है वहाँ के लोग, लेकिन यहाँ तो ये पूर्णतः शक के दायरे में है। नहीं तो उस महिला को सामने लाया जाए, जो महिला 40 साल की उम्र में 15 नंबर लेके आई है। ये कैसे पॉसिबल होगा भाई? कैसे वो फान जाएंगी 13 फीट? वो 13 फीट फान जाएंगी तो मैं बोल रहा हूँ कि जितने मेरे पास पैसे होगा अकाउंट में, मैं वो अकाउंट शेयर कर दूंगा, साझा कर दूंगा, उस पूरे का पूरे पैसे उनको ट्रांसफर कर दूंगा, अगर वो मेरे सामने 13 फीट फान जाएंगी तो। भैया ये सब नहीं करो यार। डीएम हो आप, जिला अधिकारी महोदय, जनता के नौकर हैं आप, मालिक नहीं है, जनता के नौकर हैं, और ये शक के दायरे में हैं आप, लखीसराय और मुंगेर के। चैलेंज किए हैं बिल्कुल। अगर आप 13 फीट फान रहे हैं तो एक बार जरूर आइए पटना के गांधी मैदान गेट नंबर 9 के पास में। 9 पे जितना मेरे पास अकाउंट में पैसा होगा मैं उस लेडीज को ट्रांसफर कर दूंगा, अगर वो 15 में 15 बिल्कुल। उनका नाम मैं बता रहा हूँ, रुक जाइए, उनका नाम उनके एड्रेस के साथ उनका रखा हूँ। और ये देखिए, ये क्या है ना कि वो महिला शक के दायरे में नहीं है, ये भर्ती शक के दायरे में है। ये भर्ती जो है ये शक के दायरे में है। ये देखिए मैं दिखा रहा हूँ आपको। महिला का नाम है भारती जी, जिनका रोल नंबर है 2620098404। ये भारती जी फीमेल हैं, 2 फरवरी 1986 डेट ऑफ बर्थ है, जनरल कोटे से भरी हैं और हर चीज़ में 5-5 नंबर लाई हैं। उसके बाद जो दूसरी महिला हैं ईबीसी कैटेगरी से आती है, जूली कुमारी जी, जिनका अनुबंध संख्या लास्ट का 5 डिजिट है 11135। ये लोगों से मैं चाहूँगा कि एक बार आप आइए या हमें बुलाइए अपने घर, मैं आके देखना चाहता हूं और मैं अपने साथ मीडिया बंधुओं को लेके जाऊंगा। आज हमारे पास ये महिला हैं, आप पूछिए कि कितना कष्ट होता है इस उम्र में फानने में कूदने में। मैं 40 उनसे छोटा हूं, रियल स्टूडेंट है। ये भारती जी से मैं उम्र में छोटा हूं, 9 महीना में छोटा हूं, 10 महीना। मैं नहीं फान पाऊंगा, जितना ये आंकड़ा दे रही हैं मैं उतना नहीं कर पाऊंगा। तो भैया आप शक के दायरे में हैं, आप इसको प्रूव करने के लिए एक बार आप आइए। ये लखीसराय का और भी देखिए यहाँ की, मतलब एक देखने में यार लिस्ट भी मत निकालो ऐसा कि जो शक के दायरे में हो। पूरा का पूरे लिस्ट में 15 में 15, 15 में 15, 15 में 15, महिलाओं को भी 15। ये कैसे होता है भाई? ये कैसे पॉसिबल है? 23 साल से हूँ इस फील्ड में। आज नहीं है कि मैं चलते फिरते मुझे दौड़ नहीं निकला, कहीं भर्ती नहीं निकला या कहीं कुछ नहीं निकला, 2 गो 4 गो लड़का लेके एकेडमी नहीं खोल दिया हूँ। 23 साल से हूँ इस फील्ड में और खुद एक स्पोर्ट्स पर्सन रहा हूँ, खुद अपने डिस्ट्रिक्ट का फुटबॉल का स्ट्राइकर रहा हूँ, अवार्डेड प्लेयर हूँ, क्रॉस कंट्री अवार्डेड प्लेयर हूँ, गोवा पूरा मैराथन दौड़ के अवार्ड लिया हूँ, पीएसओ कोर्स क्वालिफाई हूँ, बीडी कोर्स क्वालिफाई हूँ, एनएसजी का कोर्स क्वालिफाई हूँ, एनएसजी का स्पेशल ट्रेनर हूँ, पैरा कोर्स किया हूँ, आर्मी में 16.5 साल रहा हूँ। और ये मूर्ख बना रहे हैं लोग। ये भर्ती शक के दायरे में भाई, ये भर्ती कैंसिल होना चाहिए। लखीसराय को आज ही भर्ती कैंसिल किया जाए, वहाँ के बच्चे आज ही रोड पर उतरिए, डीएम साहब को घेराव कीजिए और भारती जी को सामने लाया जाए। अब भारती जी से फनाया जाए 13 फीट। सारे मीडिया बंधु से मैं आग्रह करूंगा, आपके चैनल के माध्यम से जितने लोग देख रहे हैं, सारे जितने भी मीडिया चैनल हैं, अगर फानेंगे तो सर पूरा अकाउंट का पैसा मेरे अकाउंट में जितना पैसा होगा मैं पूरा का पूरा ट्रांसफर कर दूंगा इन दोनों महिलाओं को। एक भारती है और एक का नाम है जूली कुमार। मुझे उनसे कोई दुश्मनी नहीं है, मेरे कोई रिलेशन में नहीं लगती हूँ, मैं जानता भी नहीं हूँ, लेकिन आपके साथ न्याय होना चाहिए। अन्याय है, ये सरासर अन्याय है। आपके एकेडमी में बहुत अधिक लड़कियां हैं सर, इन लोगों में जो है कितनी ऐसी लड़कियां हैं जो 13+ ये कूद रही है? हमारे पास आप जानते हैं एक ज्योति नाम की लड़की है, जी ज्योति। एक मंटू जो यहाँ दौड़ाता है उसके पास एक लड़की थी, लेकिन ये वो लड़की 12 फीट फानती थी 12+ और ये 13 फीट फानती थी। ये 4 फीट करने वाली गांधी मैदान, पूरे गांधी मैदान में एक समय में, अब उसका भर्ती हो गया, अब बहुत सारी बच्चियां आई होंगी, नहीं जानता हूं। आज मेरे एकेडमी में है एक बच्ची है पूरे गांधी मैदान में, एक सिंगल बच्ची है जो पानी पी रही है, वो 4 फीट कर रही है। कोई बच्ची 4 फीट नहीं कर रही है। और वो कैसे उड़ गई? चलिए मान लेता हूँ कि 4 फीट उड़ गई होंगी, गोला फेंक देंगी होंगी, लेकिन लॉन्ग जंप कैसे 13 फीट कर ली? मैं लॉन्ग जंप की ही बात कर रहा हूँ। कितने कैंडिडेट हैं आपके पास में? 12+ फानने वाले 2 से 3 लड़कियां हैं, 13 फीट फानने वाले एक और एक मात्र ज्योति है। पूरे गांधी मैदान ये 10,000 की भीड़ कर रहा हूँ। ये भी बता दीजिए क्यों? 20 साल है, 25 साल, 25 और 20 से 25 की उम्र के पॉसिबल है, इस उम्र में है। 25 साल तक अगर ये होती तो मुझे कोई शक नहीं होता। अगर इनका उम्र 25 साल होता तो मुझे कोई शक नहीं होता कि ये 13 फीट फान गई है। लेकिन ये जो उम्र है, मैं 40 साल का हूँ तो मुझे अपना उम्र नहीं पता है। बिल्कुल।
मुझे नहीं पता है, दरोगा के कैंडिडेट यहाँ दौड़ाते तो मुझे नहीं आप पता सर है। एक बात बोले थे कि हाँ? ये तो बहुत बड़ा सबूत आप दिखाएं भी। आप बोले थे कि अगर धांधली हो रहा है तो आप सबूत दीजिए, हम जो है घेराव करेंगे बिल्कुल होम गार्ड ऑफिस का। बिल्कुल, तो आरा में करवा दिया, आरा में डीएम साहब को घेरवा दिया, जी आरा में डीएम साहब को रीमेडिकल लेना पड़ा। अगर ये लोग शक के दायरे में आएंगे तो हम छोड़ेंगे नहीं। आरा में मैंने डीएम साहब को घेराव करवा दिया बच्चों से। भाई मैं नहीं कर सकता हूँ, लेकिन बच्चे तो मेरे कर सकते हैं ना, उनके हक की लड़ाई। उनको ये संदेश मैं लखीसराय के सारे बच्चों को दे रहा हूँ, लड़का हो चाहे लड़की हो, आप लोग भारती का और जूली का टेस्ट लीजिए, सबके सामने टेस्ट लीजिए। डीएम साहब को कहिए कि 13 फीट का लॉन्ग जंप कोड़वाइए, और भारती अगर फान गई, जूली फान गई तो नहीं फानी तो डीएम साहब वहां से नौकरी छोड़ के सीधा कहीं ना कहीं सेंटिंग में जाएंगे। ये नहीं करो यार, आप जिलाधिकारी महोदय हो, आपके ऊपर पूरा जिला के नजर है, और आप भी चोरी कर रहे हो वहां पे। आप नहीं कर रहे तो आपके स्टाफ कर रहे हैं। अगर सर को ऐसा लग रहा है तो लगातार हम लोग प्रयास करते हैं सब कुछ निष्पक्ष तरीके से हो, आपके हित में बात हो, जो भी रियल कैंडिडेट है उनका चयन हो, ताकि आगे चल के जो भी लोग घूस देकर के पैसा देकर के जो जाते हैं जॉब में, तो उनका एक ही टारगेट रहता है कि जो दिए हैं वो निकालना है। तो अच्छे से बिल्कुल तो काम नहीं हो पाता करेगा जी। फिर बच्चा मेहनत क्या करेगा? तो हम यहाँ एकेडमियों में आके 2-2 महीना 3-3 महीना धूप में देखिए, शरीर पूरा काला पड़ जाता है, चेहरा पूरा काला पड़ जाता है, बच्चों को इतना बीमारी हो जाती है, किसी को डिहाइड्रेशन हो जाता है, किसी को चोट लग जाता है, कोई एक्सपायर कर जाता है। ऐसा हुआ है सर, ऐसा बहुत हुआ है। फिर और आप 1 महीना की भर्ती में 15 1 महीना में आप कैसे उठा लीजिएगा भाई? 1 महीना में 15 उठा लीजिए, और भी 40 साल की कोई औरत है। कितनी भी बड़ी स्पोर्ट्स पर्सन हो, हमारे एक बगल में अभी बच्ची आई नहीं है, बड़े स्पोर्ट्स पर्सन तो 30-32 क्रॉस करते तो वो उससे संन्यास ले लेते हैं। तो ये कहीं ना कहीं सर जब ये चीज को रखे हैं तो जो भी है, जूली है, भारती है, आपके अंदर ये टैलेंट है तो सर से जरूर मिलिए। ये कहीं ना कहीं आपके लिए अपॉर्चुनिटी भी हो सकता है। सर अकाउंट का अपना पैसा भी देने की बात कर दिए। अगर ऐसा नहीं होता है तो निश्चित रूप से ऐसे कैंडिडेट को जांच करके बाहर निकालना रिक्वेस्ट करूंगा। आप डीएम साहब को घेरिए और डीएम साहब को बोलिए कि इस रोल नंबर की लड़कियों को बुलाया जाए, चूंकि सबके सब डॉक्यूमेंट होगा वहाँ पे, बिल्कुल डीएम ऑफिस में होगा ना, जहाँ भर्ती सेंटर है वहाँ होगा। उस दोनों लड़कियों को बुलाया जाए और सारे मीडिया बंधु के सामने, सारे लड़कों के सामने उसका निष्पक्ष जांच किया जाए कि 13 फीट फान रही कि नहीं फान रही है। आप अगर 2 लड़कियों के साथ ऐसा कर सकते हैं तो ये बताइए, 14 तो फिर तब बहुत अधिक उसमें कैंडिडेट होंगे जी। इनका 14 नंबर कोई नहीं लाया है, एससी कैटेगरी की कुछ लड़कियां हैं खाली, ये देखिए कोई 14 लाया नहीं, सारी की सारी फीमेल, ये सारी की सारी फीमेल। तो फीमेल चलिए, अब देखिए ये सारी की सारी फीमेल, ये फीमेल का लिस्ट है। अब बताइए कि चलिए 2002 का डेट ऑफ बर्थ है, मान सकता हूँ 25 साल से नीचे हैं। ये 99 वाली लड़की, 98 वाली, 97 वाली, 95 वाली, इस उम्र में काफी मुश्किल होता है। 100 अब है। ये तो कहीं ना कहीं संदेह 100 हो रहा है। आरा में मात्र 5 लड़की है जो 15 में 15 उठाई है। तो आरा से बढ़िया धावक लोग हो गए, गया से बढ़िया लोग धावक हो गए, बक्सर से लोग बढ़िया धावक हो गए हैं। ऐसा मत कीजिए, इसको जांच का विषय है, और नहीं तो इसके ऊपर मैं तो चाहूंगा कि लखीसराय के बच्चे रोड पर उतरिए और उस लखीसराय की भर्ती को कैंसिल कराइए। आपका कितना साथ रहेगा सर? पूरा साथ रहेगा, लेकिन वो उतरेंगे तब। अब पहले तो साथ में उनको उतरना पड़ेगा अपने हक के लिए। जाइए, जैसे मैंने आरा में बोला, आरा में बहुत सारे बच्चे मुझे कॉल किए कि सर मेरा मेडिकल लिस्ट में नाम नहीं है। मैं बोला क्यों? बोला हम मेडिकल देने गए, वहाँ पे कुछ नहीं बोला, बोला जाओ। तो मतलब ऐसे तो होता नहीं है, आपका री मेडिकल लागू होना चाहिए, हर जगह होता है, री मेडिकल होगा, दीजिए डीएम साहब को, जाइए घेरिए। बच्चों ने घेराव, मतलब ये नहीं कि डीएम साहब को घेर के पिटना थोड़े है, डीएम साहब को पास जाइए, रिक्वेस्ट करना है, आवेदन दीजिए, आवेदन के माध्यम से अपने बात को उनके तक पहुंचाइए। देखिए दूध का दूध, पानी का पानी हो। बाकी देखिए, जब भी आप हताश, निराश, परेशान होते हैं, कोई तरह की समस्या आती है, चाहे एनसीएल ईडब्ल्यूएस को लेकर के हो, हम लोग हमेशा आप लोगों को रियल चीज़ दिखाने का प्रयास करते हैं। साथ ही साथ कोई तरह की दिक्कतें होती है, आवाज़ भी उठाते हैं आप लोगों के लिए लगातार। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपके पास में किसी भी तरह का सबूत है, कहीं पे धांधली हुआ है या फिर कोई आपको लग रहा है कि गलत हुआ, तो आपके पास में सबूत है तो आप ज़रूर सबूत को रखिए, आपकी बातें सुनी जाएगी। बाकी आपके मन में जो भी प्रश्न आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। और सर लास्ट में कोई मैसेज देना चाहेंगे? मैसेज यही कि जिनके जिला का बच्चा हुआ है, जैसे रोहतास का बच्चा हुआ है,
तो जैसे ही कैमूर का ख़त्म होगा 6 दिन के बाद उनका हो जाएगा। सारण में अभी चल रहा है, जिससे सारण का ख़त्म होगा, सारण के ख़त्म होने से 5 दिन के बाद गोपालगंज का जो बचा हुआ था, जी, गोपालगंज मधुबनी, मधेपुरा, जहाँ जहाँ बचा हुआ था, लगभग सब जिलों का एडमिट कार्ड आ गया है। एक गोपालगंज और रोहतास का नहीं आया था दोबारा वाले में, तो रोहतास का जैसे ही वहाँ का कैमूर का ख़त्म होगा उसके 6 दिन बाद, यानी कि 25-26 को उनका ख़त्म हो रहा है। 1-2 जुलाई से 1-2 अगस्त से 1-2 जुलाई से उनका भी फिजिकल चालू हो जाएगा। बाकी बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। हम मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।